दोस्तों, एक लड़की होती है जो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आती है और एक ट्रेन में एक बर्थ के नीचे छुप जाती है और उसमें एक लड़का बैठा होता है। उस लड़के से कहती है, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। तो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। ट्रेन 10-15 मिनट बाद चल देती है। उसके बाद वह लड़की उस सीट से निकलकर सीट पर बैठ जाती है। बैठने के बाद तब लड़का पूछता है, अभी तो आप हेल्प की मांग रही थी, आप मदद मांग रही थी, और क्या बात है? तो लड़की कही, कोई बात नहीं है। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का कहता है, मेरा एग्ज़ाम था, मैं बम्बई आया हुआ था, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो लड़की कहती है, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ, मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ। तो लड़के का नाम पूछती है, आपका क्या नाम है? तो लड़का अपना नाम निशांत बताता है। लड़का पूछता है, आपका नाम क्या है? तो लड़की अपना नाम अंजलि बताती है। तो ट्रेन चलती रहती है, दोनों बैठे रहते हैं। इतने में ही अंजलि को नींद आ जाती है और वह निशांत के कंधों पर सो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी नींद टूटती है तो कहती है, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। तो निशांत बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत थकी हुई हो इसलिए सो गई। कुछ देर बाद टीटी आता है, टिकट चेक करता है। सभी लोगों का बारी बारी से टिकट चेक करने लगता है। जब लड़की की बारी आती है तो लड़की से टीटी बोलता है, टिकट दिखाइए। तो लड़की कहती है, मैं जल्दी जल्दी में टिकट नहीं ले पाई, मेरा टिकट आप बना दीजिए। तो टीटी टिकट बनाता है, कहता है, आपका वेटिंग है। तो अंजलि कहती है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। उसके बाद टीटी चला जाता है और अंजलि और निशांत दोनों बातें करते रहते हैं। निशांत कहता है कि आप सीट पर सो जाइए और मैं नीचे चादर बिछाकर सो जाता हूँ। तो अंजलि कहती है, नहीं, ये तो आपकी सीट है, आप अपनी सीट पे बैठिए, मैं नीचे चादर बिछा के सो जाती हूँ। निशांत कहता है, नहीं, आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। लगभग 22 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब ट्रेन लखनऊ के जंक्शन पर पहुंचती है, वहां पर निशांत उतरता है, लड़की भी उतरती है और सब लोग उतरते हैं। उसके बाद दोनों आपस में बातें करते करते इतना घुल मिल गए थे कि जब दोनों की बारी हुई अलग अलग जाने की तो निशांत कह रहा है, बाय, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती है। तो निशांत कहता है, क्या बात है? तो अंजलि कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। तो निशांत कहता है, आप कहिए। कहती है कि जो मेरा लखनऊ का एड्रेस था वो मैं बैग में रखी थी, मिल नहीं रहा है, शायद कहीं गुम हो गया है। जब तक ये एड्रेस नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। निशांत कहता है, कोई बात नहीं, चलिए रहिए। उसके बाद निशांत अपने घर अंजलि को लेके जाता है। अंजलि की निशांत की जो बहन होती है वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं, पापा, भैया पास हो गए। मम्मी पापा भी दरवाजे पर आते हैं और निशांत कहता है, हाँ, मैं पास हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो निशांत के मम्मी पापा पूछते हैं, ये लड़की कौन है? तो सारी बात निशांत बताते हैं और कहते हैं कि ये इनकी रिश्तेदारी है लखनऊ में, और जब तक हम लोग कहें, हमने कहा है कि आपको पहुंचा दूंगा, चलो, जब तक इनका एड्रेस का पता नहीं चल जाता है तब तक ये यहीं पर रहेंगी।
तो निशांत के पापा कहते हैं अभी हमारे घर शादी का माहौल है, शादी 15 दिन है, शादी बीत जाएगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचा पाऊंगा। तो अंजलि कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप शादी करने के बाद ही मुझे पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि घुल मिल जाती है और सारा काम बटाने लगती है। निशांत के पापा भी सोचने लगते हैं यह तो एक हमारे घर की एक सदस्य हो गई हैं। शादी समारोह में जानते ही हैं कितना काम बढ़ जाता है, सारे काम में हिस्सा बटाने लगी और निशांत की बहन के साथ मार्केट जाती हैं, शॉपिंग कराती हैं और सब जो जरूरी सामान होता है जाती है उनके साथ मार्केट करती हैं। इसी में शादी के दिन नज़दीक आता है, 2 दिन रह जाता है शादी का। तो जो दुल्हन के ससुराल होता है उसके घर से फ़ोन आता है कि भाई साहब आप 2,51,000 रुपया देने के लिए बोले थे, आप कब दे रहे हैं? तो निशांत के पापा कहते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि अपने घर वालों से बात करते हैं, मेरे पास तो पैसे हैं मगर 70,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, चलिए हम अपने सैलरी से लोन ले लेंगे और उनको दे देंगे। यह बात अंजलि सुनती है तो कहती है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं दे देती हूँ, उसके बाद जब आपका शादी ख़त्म हो जाएगी, जब पैसे आपके पास हो जाएंगे तो मुझे लौटा दीजिएगा। और निशांत के पापा केवल अकेले कमाने वाले थे, उनकी सरकारी सर्विस तो थी नहीं, प्राइवेट नौकरी करते थे, 10-12 हज़ार की नौकरी करते थे, उसमें से वो लोन लेना चाहते थे। लेकिन अंजलि बोली कि मेरे पास पैसे हैं, उसको दे दीजिए, उसके बाद में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद अंजलि पैसे देती है और पैसे उस निशांत के बहन के ससुराल पहुंच जाता है, शादी हो जाती है। और निशांत की बहन का नाम सुनीता होता है। सुनीता अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद शादी के 1-2 दिन बाद जानते हैं ये काम फैला रहता है, काम सब इधर उधर आदमी थके मांदे रहते हैं। इतने में निशांत के पापा कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया कि तुमको एड्रेस पे पहुंचाना है, तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचाना है। तो कहती है कोई बात नहीं, चलिए अभी तो काम ही काम है, काम ख़त्म हो जाएगा तो आराम से पहुंचा दीजिएगा। तो अंजलि सब सामान समेटती है, उसके बाद जाने की तैयारी कर रही होती है। उतने में निशांत आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो अंजलि कहती है कि आप अपने माता पिता से पूछे हैं या अपनी मर्जी से कह रहे हैं? तो निशांत कहता है उन लोगों के रजामंदी से ही और अपनी मर्जी से भी तुमसे कह रहा हूँ। तो अंजलि कहती है कि आप बिना सोचे समझे कैसे मुझसे शादी कर लेंगे? मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी फैमिली क्या है और मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, मेरे ख़ानदान कौन है, ये सब बिना जाने बगैर आप मुझसे शादी कर सकते हैं? तो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अंजलि बताने लगती है कि मैं मुंबई की एक कोठे की वैश्या की लड़की हूँ। अंजलि कहती है कि जिस दिन मैं ट्रेन में तुमसे मिली थी उस दिन मेरा होने वाली थी, मेरी कीमत तय होने वाली थी। और मैं अपनी माँ से यही पूछा, क्या माँ मुझे इतना दिन पढ़ाने लिखाने के बाद क्या इसी नरक की ज़िंदगी में जीना है? और यह मेरे जहाँ मेरी माँ रहती है उस मालिक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब तक यह लड़की 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। जब यह 18 साल की हो जाएगी तो इसे कोठे पर बैठना पड़ेगा। जब इतनी बात मैं सुनी तो अपनी माँ से कहने लगी कि क्या माँ मैं भी यही नरक की ज़िंदगी जीऊँगी? तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि बेटी मैं अपने जीवन भर की कमाई 5 लाख रुपए तुम्हें दे रही हूँ और तू
यहाँ से भाग जाओ। मैं वहाँ से उसी दिन भागी थी जिस दिन आपसे ट्रेन में मिली थी। उस दिन मेरी कीमत तय होने वाली थी। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जब यह बात पूरे परिवार को पता चलती है और यह बात सुनीता के घर भी पहुंच जाती है, तो सुनीता के घर वाले भी सुनते हैं, सुनीता भी सुनती है कि इस वैश्या की लड़की को हम लोगों ने रखा है और उसको भगाना चाहते हैं। तो सुनीता कहती है अपने पति से कि मुझे इमरजेंसी में अपने मायके जाना है। तो सुनीता आती है और कहती है कि क्या बात है पापा? तो पापा कहते हैं कि मैं एक वैश्या की लड़की को अपने घर में रखा था, कितने शर्म की बात है। तब सुनीता कहती है कि जब मेरे दहेज में पैसे कम पड़ रहे थे उस समय आपको शर्म नहीं आई? जब इसी ने 70,000 रुपये दिए तब आपकी शर्म कहाँ थी? इतनी बात जब कही और सुनीता कहने लगी कि जब तक आप इसको इस घर की बहू नहीं बनाएंगे तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अंजलि और सुनीता दोनों घर से चली जाती हैं। दोस्तों, ये दोनों लोग चली जाती हैं, इसमें और भी कहानी है, कहानी लंबी हो जाएगी। इसका पार्ट 2 अगर देखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरा पार्ट भी जल्द ही जल्द आप लोगों को सामने लाऊंगा। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।